Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chemistry chapter number 13 amines, and today topic is aryl amines versus ammonia. So we know very well pKb values of the aniline is quite high. जो aniline है इनकी जो pKb values होती हैं वो बहुत high होती हैं. It is because in alanine or other aryl amines the NH2 group is attached directly to the benzene ring. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी जो और चेन ग्रुप हैं, जो चेन वाले जितने भी अमाइंस ग्रुप के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है उनकी तुलना में जो अराइल अमाइंस जो होते हैं इनमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ही एनिलीन यानी अमोनिया ग्रुप जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है. इट रिजल्ट इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर on nitrogen atom to be in a conjugation with the benzene ring and thus making it less available for the प्रोटीनेशंस. सो इसमें ये होता है कि जो डायरेक्ट NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो प्रेजेंस होते ही हैं, तो इसकी वजह से जो प्रोटीनेशंस होते हैं वो लेस अवेलेबल होते हैं. इफ़ वी राइट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, we will find that the aniline is a resonance hybrid of the following 5 structure. यदि हम एनिलीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे तो उस कंडीशन में हमें एनिलीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो मिलते हैं. तो यहाँ देखिए फर्स्ट के अंदर हमने ये बताया है कि इसमें ऑर्थो पैरा और ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड स्थित है. इसके बाद में रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होती हुई जाती हैं और लास्ट का जो हमें मेंबर मिलता है और जो फर्स्ट का जो मेंबर मिलता है उसमें हमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखती हैं और इसका एक दूसरे से अपोजिट भी हो सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन पे है और लास्ट के अंदर हमें पैरा मेटा और ऑर्थो कंडीशन के ऊपर हमें मिले जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होती हुई चलती हैं. तो इस तरीके से हमें 5 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनिलीन के मिलते हैं. बट फॉर एनिलीनियम आयन नो आउटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल. लेकिन जो एनिलीनियम आयन है उसके लिए कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं होता है. वी नो दैट द ग्रेटर the number of the resonating structure greater is the stability, thus you can inferior the aniline is a more stable than aluminum ion. So हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. इस कंडीशन के अंदर ये समझना बहुत ही आसान है कि जो एनिलीन है उसकी तुलना में जो एनिलीन जो है वो मोर स्टेबल है जबकि एनिलीन आयन इतना स्टेबल नहीं है. द प्रोटोन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द एनिलीन और the other aromatic and amines would be less than that of the ammonia. In case of the substitution aniline, it is observed that the electron releasing groups like OCH3 and CH3 increase the basic strength wherever the electron withdrawing groups like the NO2, SO3s, COOH, X decrease it. यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यदि इसके ऊपर जुड़ जाता है तो जो बेसिसिटी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती हुई जाती है. Now acylations, the aliphatic and the aromatic primary and the secondary amines react with the acid chlorides, anhydrides and the esters by the nucleophilic substitution reaction. The reaction is known as acylations. You can consider this reaction as the replacement of the hydrogen atom of NH2 and NH2 group by the allyl groups. The products obtained by the acylations reactions are known as the amides. The reaction is carried out the presence of the base stronger than the amine like the pyridine which removes acyl, so forms and shift the इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर हमने इसकी जो पोजीशंस है डिफरेंट उनको यहाँ पर शो किया है. अमाइंस ऑल्सो रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड. जो अमाइन है वो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं और बेंजोइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा C6H5COCl. द रिएक्शन इज नोन एज द बेंजोलेशंस. जो रिएक्शन होती है उसे हम बेंजोलेशंस के नाम से जानते हैं. मेथेन अमाइन व्हेन कंबाइंड विद द बेंजोइल क्लोराइड then the product is N-methyl benzamides will be formed. Amine on reaction with the carboxylic acid forms salt with amines at the room temperature. Now carbonyl reaction, the aliphatic and the aromatic primary amines on heating with the chloroform and the antholic potassium hydroxide form the isocyanides or carbonyliums with the full
full smelling substance. Now secondary and the tertiary amines do not show this reaction. जो secondary और tertiary amines जो होते हैं वो इस तरह की रिएक्शन को शो नहीं करते हैं. दैट मीन्स कि जो केवल प्राइमरी अमाइंस होंगे वही इस रिएक्शन को शो करते हैं. दिस रिएक्शन इज नोन एज द कार्बेलामाइन रिएक्शन इज आइसोसाइनाइड्स टेस्ट एंड इट इज़ यूज अ टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हमें ये आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो किया जाता है. इसे कार्बोनाइल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. रिएक्शन क्या है हमारे पास में, RNS2CH व्हेन कंबाइंड विद द 3KOH एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट द प्रोडक्ट इज RNSC 3KCl and 3H2O will be formed. Now reaction with the nitrous acid. तो nitrous acid के साथ में किस तरह की रिएक्शन हमें मिलती है बेटा? These classes the amines react directly and the nitrous acid which is prepared in situ from a vinyl acid and the sodium nitrate. तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस व्हेन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड फ्रॉम द एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड द विच अनस्टेबल. तो जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं जब नाइट्रस एसिड के साथ में कंबाइन होती हैं तो हमें एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स देते हैं जो कि अनस्टेबल कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द NN diethyl benzene sulfoamides does not contain any hydrogen atom attached to the nitrogen atom. It is not acidic and hence the insoluble in the alkali. Now the tertiary amines do not react with the benzene sulfonylene chlorides. This property of the amines reacts with the benzene sulfonyl chloride in a different manner is used for distance of the primary, secondary and the tertiary amines and also for the separation for a mixture of the amines. तो जो ये जो reactions हैं इनकी वजह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी अमाइंस हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं. कोई मिक्सचर अगर हमें अमाइंस का दे दें तो इन रिएक्शंस का यूज़ करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को आपस के अंदर सेपरेट कर सकते हैं. नाउ द एलिफेटिक रिएक्शन, electrophilic reaction, the ortho and the para positions to be NH2 group become the centers of the high electron density. तो जो ortho and para positions जो होती हैं जिसमें NH2 group अटैच होता है ये जब सेंटर्स के अंदर होते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है. NH2 group is ortho and the para directing and the powerful activating group. ये NH2 group जो है जब ortho para कंडीशन के अंदर होता है तो ये काफ़ी पावरफुल होता है, पावरफुल एक्टिवेटेड ग्रुप के तौर पे ये काम करते हैं. फिर फर्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है वो ब्रोमिनेशन का है. इसमें बताया है कि जो एनिलीन रिएक्ट्स व्हेन द ब्रोमीन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. तो इसमें बताया है कि जब एनिलीन जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ में रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का होता है. और इस तरह की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि एनिलीन के साथ में जब 3 मोल्स ऑफ Br2 व्हेन कंबाइन इन द रूम टेम्परेचर तो जो तीनों Br हैं वो इसके सेकंड, 4 और 6 जो पोजीशन है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं एंड 3 HBr जो है वो रिएक्शन में से बाहर हो जाता है. द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इन द एसिटिलाइट इंट्रैक्ट्स विद द ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द रेजोनेंस एज शोन बिलो. तो इस तरह का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हम दे सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड के तौर पर जो कि C और O के बीच के अंदर है और आगे हमें नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है उसमें N और C के बीच में डबल बॉन्ड मिलती हैं और OC के बीच की जो डबल बॉन्ड है जो कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और CH3 ग्रुप जो है वो पहले की जैसे उसी जगह के ऊपर अटैच होता है. नाउ नाइट्रोजन के साथ में जो रिएक्शन है वो दिया गया है कि डायरेक्ट नाइट्रोजन और एनिलीन yields are the tertiary oxidation product in addition of the nitro derivatives. Moreover, the strong acid medium aniline is the protonated to form aniline ion which is the meta directing. That is why basis of the ortho and the para derivatives the significant amount of the meta derivatives is also formed. तो जो meta derivatives होते हैं उनके साथ में ये form होते हैं. Now the next is the sulfonization है. sulfonization में जो aniline when react with H2SO4 so जो प्रोडक्ट हमारे पास में बनता है वो कौन सा है, ये है एंटीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. And in the
463 एंड 473 केल्विन के ऊपर जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, देन SO3H जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है NH2 के अलावा। सो यहाँ पर जो मेंबर हमें मिलता है वो क्या है, सल्फोनिक एसिड है। एंड सल्फोनिक एसिड जो है इसमें जब H आयन जो है वो लॉस हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो हमें जिटर आयन जो है वो एज अ मेन प्रोडक्ट के रूप के अंदर यहाँ पर मिलता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन है ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर अंडरगो नहीं होता है ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ द सॉल्ट फॉर्मेशन विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड द लुइस एसिड विच इज यूज्ड टू द कैटलिस्ट। नाउ ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ द एनिलीन एक्वायर्ड then acquires the positive charge and hence acts on a strong derivative groups for the further reaction, जिसके अंदर आगे जाकर ये एक strong derivative group की जैसे कार्य करते हैं। Now the next topic is the diazonium ion. Diazonium salt is a very important topic. The diazonium salt have the general formula RN2X। जो diazonium salt है बेटा उनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, RN2X। यहाँ पर R कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, X यहाँ पर कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा। द मीन्स ऑफ द हेलोजन ग्रुप इज अ ग्रुप 17 मेंबर। ओके, ग्रुप 17 मेंबर्स are फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। सो X से हम उसको यहाँ पर कंबाइन रिप्रेजेंट करेंगे। R के अंदर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स कि जहाँ से वो मैथिल ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, CH3 एंड C2H5, C3H7 और N2। तो हमने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो उसके 2 मेंबर्स जो हैं, यानी 2 नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से जो मेंबर बनता है उसे हम डायज़ोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम higher unstable alkyl diazonium salt, primary aromatic amines from the diazonium salt which is the stable for the short time in a solution एट लो टेम्परेचर। जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के जो डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनते हैं वो कुछ समय के लिए स्टेबल रहते हैं केवल लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन तक का। द स्टेबिलिटी ऑफ द एरिन डाइजोनियम आयन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। Now method of the preparation of the diazonium salt is the benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of the aniline with the nitrous acid at the 273 to 278 Kelvin। जब एनिलीन की नाइट्रस एसिड के साथ में हम 273 से 278 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है वो हमें मिलता है। नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम नाइट्रेट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द कन्वर्शन ऑफ द प्राइमरी aromatic amines into a diazonium salt is known as the diazotations। Due to the instability, the diazonium salt is not generally stored and is used immediately after its preparation। क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल कंडीशन में नहीं रहते हैं इसीलिए डायज़ोनियम सॉल्ट को बनाते ही उन्हें काम में लिया जाता है, इन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बेटा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज़ अ कलरलेस, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इज़ द रेडिली सॉलेबल इन द वाटर, वाटर के अंदर बहुत कम सॉलेबल होते हैं। इट इज़ स्टेबल इन कोल्ड, जो कोल्ड है उसमें तो स्टेबल रहते हैं बट रिएक्ट्स विद द वाटर व्हेन वार्म्ड, लेकिन यदि पानी गर्म है तो उसके अंदर ये रिएक्शन देते हैं एंड इट डिकम्पोज इजीली इन द ड्राई स्टेट, और ड्राई स्टेट के अंदर ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। नाउ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज़ द वाटर इनसॉल्युबल द स्टेबल ऑफ द रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने बताया है कि जो इसकी रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन देता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हम लोगों ने देखी है कि ArN2X व्हेन रिएक्ट विद द कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड एंड कॉपर साइनाइड के, तो इसके साथ में ये अलग अलग हमें रिएक्शन दे रहा है जिसके अंदर एक सेम थिंग हमें देखने को मिलती है कि जो नाइट्रोजन आयन है, डाई नाइट्रोजन है, वो रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं और ArCl, ArBr और ArCN के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। नाउ next when ArN2X react with the Cu and the HCl and CuHbr, then ArCl and N2 and CuX will be formed and ArBr
and the N2 and the COX will be formed। तो यहाँ पर ये सेम थिंग हमें देखने को मिल रही है कि डाई नाइट्रोजन के जो मेंबर है वो हमें देखने को मिल रहा है और कॉपर के साथ में कोई भी हैलाइड ग्रुप जो है वो भी रिएक्शन से बाहर हो जाता है। और चूँकि यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स लेने हैं इनके, तो उनमें से एक पार्ट जो होता है वो AR के साथ में अटैच होता है। नाउ रिप्लेसमेंट बाय द आयोडाइड आयन का किस तरह से रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि आयोडीन इज नॉट ईजिली इंट्रोड्यूस द बेंजीन रिंग डायरेक्टली। तो जो आयोडीन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ती है, बट व्हेन द डायज़ोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन इज फॉर्म्ड। तो यदि डायज़ोनियम सॉल्ट हमें बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में यदि हम रिएक्शन देखते हैं तो आयोडोबेंजीन जो है वो फॉर्म्ड होती हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लोराइड और फ्लोराइड के साथ में किस तरह का रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, व्हेन ArN2Cl react with the HbF4 then the ArN2BF4 and ArF and BF3 and N2 will be formed, and replacement by the hydroxyl group if the temperature of the diazonium salt solution is allowed the rise up to the 283 Kelvin, the salt gets हाइड्रोलाइज टू फिनॉल। यदि जो टेम्परेचर है उसे आगे की तरफ राइज कर दिया जाए तो हमें जो फिनॉल है वो भी मिलते हैं। ArN2Cl when react with the H2O then the product is ArOH and N2 and HCl। So replacement of the NO2 group when the diazonium fluoroborate is heated by the aqueous सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एंड द डायज़ोनियम सॉल्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द NO2 ग्रुप। तो जो NO2 ग्रुप के साथ में जो डायज़ोनियम सॉल्ट का जो मेंबर है उसे हम आगे जाके रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन हमें मिलती है। आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द डायज़ोनियम सॉल्ट इन द सिंथेटिक ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट इज़ द क्लियर दैट द डायज़ोनियम सॉल्ट आर द वेरी गुड इंटरमीडिएट। ये जो हमने रिएक्शन की स्टडी किया है उससे हमें ये समझ में आता है कि जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो गुड इंटरमीडिएट होते हैं। एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप्स एंड एरोमेटिक रिंग, तो ये इसके इन सब के लिए एक गुड इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करते हैं। एराइल फ्लोराइड्स एंड द आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन एंड द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन द क्लोरोबेंजीन, but the cyanobenzenes can be easily obtained from the diazonium salt. Thus the replacement of the diazonium group by the other group is helpful in the preparing those substituted aromatic groups which cannot be prepared by the direct substitution in the benzene of the substituted benzene। तो ये बताया कि जो डायरेक्ट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें जो डायज़ोनियम सॉल्ट हैं उनकी तो ज़रूरत होती है क्योंकि वो एक गुड इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं। सो और चैप्टर इज completed. Question answer will be sent in the group. Thank you very much, students.